हम तो अनगढ़ पत्थर है। छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कोई कुशल कारीगर चाहिए कि गढ़े, और कारीगर भी है, मगर हम टूटने को राजी नहीं। जरा सा हमसे छीना जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते, छेनी देखकर तो हम भाग जाते, हथौड़ी से तो हम बचते। हम तो चाहते हैं सांत्वनाएं, सत्य नहीं। दरिया कहते हैं मीठे रांचे लोग सब, मीठा मीठा तो सभी को रुचता है। मीठा यानी सांत्वना, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे अहंकार को आभूषण दें, तुम्हें सुंदर परिधान दें, तुम्हारी कुरूपता को ढांके, तुम्हारे घावों पर फूल रख दे। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजे रोग, लेकिन इसी सांत्वना, इसी मिठास की खोज तुम्हारे भीतर सारे रोग पैदा हो रहे हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और जो उस निर्गुण को पाना चाहते, उन्हें तो नीम पीने की तैयारी करनी होगी। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और इसीलिए तो बहुत कठिन है योग, बहुत कठिन है संयोग, क्योंकि परमात्मा जब आएगा तो पहले तो कड़वा ही मालूम पड़ेगा। लेकिन वही नीम की कड़वाहट तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएगी, तुम्हें निर्मल करेगी, निर्दोष करेगी। सद्गुरु जब मिलेगा तो खड्ग की धार की तरह मालूम होगा, उसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी। कबीर कहते, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। हिम्मत होनी चाहिए घर को जला देने की। कौन सा घर? वो जो तुमने मन का घर बना लिया है, वासनाओं का, आकांक्षाओं का, अभीप्साओं का। वो जो तुमने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना रखे, सपनों के महल सजा रखे, जो उन सबको जला देने को राजी, उसे आज और अभी और यहीं परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ सकती, उसके भीतर की राख झड़ सकती और अंगारा निखर सकता है। दरिया हरी कृपा करी, विरहा दिया पठाए, कि तुम्हारी बड़ी कृपा है प्रभु कि मेरे भीतर विरह को जगा दिया। विरह के लिए बहुत कम लोग धन्यवाद देते, मिलन के लिए तो कोई भी धन्यवाद दे देगा। मिलन तो मीठा मीठा, विरह तो बहुत कड़वा, नीम सा कड़वा। नीम भी क्या होगी कड़वी इतनी, क्योंकि विरह तो आग है, वहां सांत्वना कहां, वहां तो जलन ही जलन है। लेकिन सोना आग से गुजर के ही शुद्ध होता है, और विरह की यात्रा में निखर के ही कोई मिलन के योग्य होता है, पात्र बनता है। यह विरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए। दरिया कहते हैं मुझे पता ही ना था कि मेरे भीतर ऐसा परम साधु सोया हुआ है, कि मेरे भीतर ऐसे परम सत्य का आवास है, कि मेरे भीतर ऐसा निर्दोष, ऐसा कुंवारा स्वभाव है, जिस पर कोई मलिनता कभी नहीं पड़ी, जिस पर कोई कालिख नहीं, जिस पर कोई दाग नहीं, न पुण्य का दाग, न पाप का दाग, न शुभ का, न अशुभ का, जो सब तरफ से अस्पर्शित है। मेरे उस साधु को तुमने जगा दिया, एक जरा सी पुकार देकर, विरह को उकसाकर, मेरे भीतर के परम कुंवारेपन को मुझे फिर से भेंट दे दिया। दिया ही हुआ था, मगर मैं अंधा,
कि कभी लौट कर न देखा, मैं बहरा कि कभी सुना नहीं, मैं मूढ़ कि कभी अपने भीतर न टटोला। संसार में टटोलता फिरा, दूर दूर चांद तारों में, नक्षत्रों में टटोलता फिरा, जन्मों जन्मों में, योनियों योनियों में, न मालूम कितनी देहों में, न मालूम कितने रूपों में तलाशा, और एक जगह भर तुझे खोजा नहीं। अपने भीतर कभी आंख को न ले गया, कभी अंतर्दृष्टि न की। यह बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए। तूने बड़ी कृपा की कि ये आग मुझ पे बरसा दी। विरह आग है, ध्यान रखना, जिस पे बरसती है उसका रोआ रोआ रोता है, जिस पे बरसती है उसके खून से आंसू बनने लगते। दरिया विरही साधका तन पीला मनसूख। दरिया कहते हैं तन सूख गया, मन सूख गया। रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। अब रात नींद नहीं आती, दिन भूख नहीं लगती। बस एक तेरी याद है कि सताए जाती, बस एक तेरी याद है कि तीर की तरह चुभी जाती, और गहरे और गहरे और गहरे। टूट मत मेरे हृदय, मुख न हो मेरे मलिन और थोड़े दिन। विरही को बड़ी धैर्य की कला सीखनी पड़ती, क्योंकि आग ऐसा जलाती कि भरोसा नहीं आता कि इस आग के पार कभी कमल भी खिलेंगे। कहीं आग में और कमल खिले। तन सूखने लगता, मन सूखने लगता। कैसे भरोसा आए कि अमृत की वर्षा होगी? जो हाथ में है वो भी जाता मालूम होता। टूट मत मेरे हृदय, मुख न हो मेरे मलिन और थोड़े दिन। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय। एक जैसा ही किसी का कब रहा है समय। रह न पाए दिन सरल, क्या रहेंगे ये कठिन और थोड़े दिन। ढले कंधे झुकी ग्रीवा और खाली हाथ, किंतु चौखट पर दुखों की टेकना मत माथ। आह अधरों पर न हो, मत पलक पर लात तुहिन और थोड़े दिन। प्रण न हो मेरे पराजित, हार मत विश्वास। कुछ दिनों का और संकट, कुछ दिनों संतरास। किस्त अंतिम स्वेद की तू चुका कर हो ऋण और थोड़े दिन। सृजन से थक्कन न रचना, तोड़ना संकल्प। शेष तेरे अभावों की आयु है अब अल्प। चौकड़ी मत भूलना, कल्पनाओं के हरिण और थोड़े दिन। आग भयंकर है विरह की। थोड़े से ही हिम्मतवर लोग गुजर पाते, अन्यथा लौट जाते। धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए। प्रतीक्षा ही प्रार्थना का मूल है, उद्गम। और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। संभालना होगा अपने को और थोड़े दिन, बांधना होगा अपने को कि लौट ना पड़े, कि भाग ना जाए, कि पीठ ना दिखा दे। विरहन पीऊ के कारणे ढूंढन बनखंड जाए। निस बीती पीऊ ना मिला, दर्द रही लिपटाए। बड़ी बुरी दशा हो जाती है विरही की।